तो आइए इस वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टार्ट किया था, उसमें हमने 5 ईयर प्लान्स का नाम सुना था। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट प्लान कब स्टार्ट हुआ था। अब उन सारे प्लान्स को यहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में लिखा है और ये सारे प्लान्स विद डेट और इनके फोकस, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन पूरे प्लान्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसको हम 5 ईयर प्लान्स और 12 प्लान्स जो यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये प्लान्स जो हैं ये क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये प्लान्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पूछे जा सकते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन 5 ईयर प्लान्स को पूछा गया है। इसमें ज्यादातर जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है डेट्स और कौन कौन से एनुअल प्लान्स यहां बने थे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में। तो सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। हम सबको पता है ये सबसे पहले 1950 में प्लानिंग कमीशन के एस्टैब्लिश हुआ था और 1951 में हमको ये पढ़ने को और देखने को मिला था पहला प्लान। इस प्लान को याद करने का सिंपल सा तरीका है, आपने अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर्स जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, इसको हम एफवाई नाम से डालते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो बस आपको ये वाली डेट तो याद ही है, बस आपको ये याद रखना है इसमें ईयर्स कब से कब तक का। क्लियर है? तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्लान 5 ईयर प्लान में सबसे पहला प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल, फर्स्ट प्लान 1951 टू 31 मार्च 1956। जब ये सबसे पहला प्लान आया था, हम सब जानते हैं हमारा जो इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान देश बोला जाता है, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी को। तो जब फर्स्ट प्लान आया था 51 से 56 में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था यहाँ पे ना, फोकस और ऑब्जेक्टिव प्लान का किया था। तो पहले प्लान का फोकस और ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम और वेल्थ। जो लोगों की इनकम है, जो लोगों की वेल्थ है, जो लोगों का चीजों को प्रोड्यूस करने का तरीका है वो इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे कि चीजों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक का था। तो 1 अप्रैल 1951 टू 1956। सेकंड प्लान आपका आया था जस्ट इसके बाद 56 टू 61। ठीक है, इसमें जो था आपका इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, सेकंड टाइम में आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को, इंडस्ट्रीज को लगाना स्टार्ट किया गया और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जैसे बहुत हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। थर्ड टाइम जस्ट इसके बाद 61 से 66, इसमें क्या था आपका, इसमें था सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन। फूड ग्रेन जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था उसमें सेल्फ सफिशिएंसी बने, जो फार्मर्स थे वो किसी पे निर्भर ना रहे, अपने आप ही चीजों को क्या करे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करे और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करा गया और जब हैवी इंडस्ट्रीज साल 2 साल 3 साल में डेवलप हो गई तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्या होने लगी, जनरेट होने लगी, क्रिएट होने लगी। ठीक है, तो 3 प्लान्स हैं आपको जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद थर्ड 66 से 69, 66 टू 67, 67 टू 68 एंड 68 टू 69। यहाँ पे 3 एनुअल प्लान बने थे। अब 3 एनुअल प्लान क्यों बने थे? यहाँ पे 5 साल की योजना नहीं बन पाई थी क्योंकि इस बीच में इंडिया चाइना की जो वॉर्स हो रही थी, उससे डिस्प्यूट्स हो रहे थे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लान्स हमारे पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 3 एनुअल प्लान यहाँ पे बने थे। याद रखना 66 के बाद 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तो ये 3 एनुअल प्लान इसको बोला जाता है। फिर 69 के बाद से फिर 5 ईयर प्लान बना हमारा 1974 तक। इसमें क्या था, इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस को स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो और ना ही डिफ्लेशन, ना ही चीजें ज्यादा महंगी हो और ना ही चीजें आपकी ज्यादा सस्ती हो।
एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ का प्रोसेस है, एक्सेलरेट मतलब हमारा ग्रोथ क्या हो, आगे बढ़े। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74, जस्ट इसके बाद 79 तक बना था। इसमें था लोगों का जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी में, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको आगे बढ़ाया, आगे लेके जाया जाए, और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो लोगों का रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, उस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए। फिर इसके बाद 79 से 80 के बीच में वन प्लान बना, कब से 79 टू आपका 80 के बीच में एक प्लान बना था। इसमें कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे जिसकी वजह से 5 ईयर प्लान बनके नहीं तैयार हुआ था, तो 79 से लेके 80 तक आपका एक प्लान बना था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक। उसके बाद 80 से 85, इसमें हमारा टारगेट था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, जो असमानता है हमारे देश में, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, तो वो कम करा जाए, और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, रोड, ब्रिजेस, स्कूल्स, इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था 6 5 प्लान में। 7 में आपका जस्ट इसके बाद 85 से 90 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाए। अब जो आपका 1966 में है ना, यहाँ पे फूड ग्रेन्स के साथ एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का ध्यान रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्टअप यहाँ पे हुआ था, जिसमें हम बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो आपको ये याद रखना है थर्ड प्लान में, थर्ड प्लान इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका है आपका फिर 2 प्लान बने, कब 1991, फिर 91 से 92। 91 आपको याद होगा, 91 हमारे लिए ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1991 में क्या आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फिर आपका तुरंत 92 के बाद 97 तक एक 5 साल का प्लान बना, जिसमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो लोग एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग जिनको रोजगार मिला हुआ है, उनका पूरा यूटिलाइजेशन करें। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ाया जाए, क्योंकि बाहर की कंपनीज उस समय इंडिया में आने लगी थी। 97 से 2002 अगेन एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण एरियाज को SEZ के तहत वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करी गए। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ तो हो लेकिन प्राइस को स्टेबलाइज रखा जाए, मतलब महंगाई ज्यादा ना हो। पॉपुलेशन ग्रोथ चेक, कितनी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है आपका 2002 से लेके 2017 इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया। कौन से प्लान में, 2 और 7 के बीच में। नेक्स्ट आपका 7 से 12, यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करा जाए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन पहला आपका आया था 1960s में, और सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की बात हुई थी आपका 11 प्लान में 7 से 12, ठीक है। लास्ट आपका प्लान है, लास्ट आपसे जब भी प्लान पूछे तो आप बताएंगे 12th 5 ईयर प्लान होता है, जो 2012 से 17 तक था, जिसमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए, और बाहर के इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा आए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसमें आपका आत्मनिर्भर भारत भी आ गया था, और आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस भी इसमें आपको देखने को मिला था। तो इस सिंपल सा 5 ईयर प्लान से पूरा चार्ट आपको याद नहीं करना है, आप फर्स्ट प्लान याद कर सकते हैं, और डिफरेंस याद रखना 3, 1 एंड 2। तो ये सबसे पहले 3 साल का प्लान था, फिर 1 साल का प्लान बना, फिर 2 साल के लिए प्लान बना। तो ये आपका कंप्लीट 5 ईयर प्लान्स को मैंने डिटेल में बता दिया है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नई वाली बुक्स में अब की बार गिवन नहीं है। आप पुरानी आईडी की बुक्स देखेंगे तो उसमें ये चार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चार्ट पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में इस
चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।